हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 11 2024 में हमें खरीदना भी चाहिए या नहीं। अगर आप भी आईफोन 11 खरीदने के चक्कर में हैं, अगर आप भी आईफोन 11 खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिएगा, उसके बाद आप अपना आईफोन खरीद सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आपको 2024 में आईफोन 11 खरीदना चाहिए भी या नहीं। तो उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है साकिब मलिक और आप देख रहे हैं मलिक टेक्नोलॉजी। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मोबाइल से रिलेटेड इन फ्यूचर आगे और भी वीडियोस बनाओ तो वीडियो में कमेंट कर देना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईफोन 11 के स्पेसिफिकेशन के बारे में कि आईफोन 11 के अंदर क्या क्या चीज दी थी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क की कि आईफोन 11 हमें कौन सा नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो आईफोन 11 हमें यहाँ पर हाईएस्ट LTE मतलब 4G, आईफोन 11 हाईएस्ट हमें 4G प्रोवाइड करता है। हमारा आईफोन 11 5G नहीं है 2024 में। एक तो सबसे पहली बात 5G का ज़माना है, ठीक है ना, और 5G का ज़माना है, और 5G आजकल जियो में एयरटेल में फ्री भी चलता है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो आपके लिए ये है, अगर आप 11 खरीद रहे हैं इसमें 5G आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लॉन्च की डेट की कि हमारा आईफोन 11 जो है वो कब लॉन्च हुआ था। तो ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 2019 सितंबर 10 में। तो लगभग इस 4 साल के समथिंग इस फ़ोन को आए हुए हो गए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की कि इस फ़ोन में हमें कैसी डिस्प्ले दी गई थी। तो इस फ़ोन में हमें डिस्प्ले दी गई थी लिक्विड रेटिना IPS LCD, ठीक है ना। LCD इसमें डिस्प्ले दी गई थी हमें, AMOLED इसमें डिस्प्ले नहीं दी गई थी। जो इस फ़ोन का साइज़ है वो 6.1 इंचज़ का साइज़ है, और रिजोल्यूशन जो दिया गया है इसके डिस्प्ले का 828 × 1792 पिक्सल्स का दिया गया है, ठीक है ना। जो हमें प्रोटेक्शन दी थी इसमें इस स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास इसके साथ हमें मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम प्लेटफॉर्म की कि जो आईफोन हमारा 11 है ये किस प्लेटफॉर्म तक, किस बायोनिक चिप तक काम करता है। तो जैसे 13 इसमें आपको मिलेगा ऑलरेडी, लेकिन जो ये अपग्रेडेबल है कि हमारा जो आईफोन है ये अपग्रेडेबल कब तक होगा, कितने सालों तक होगा, कितने आईफोन आने तक होगा। तो iOS अपग्रेडेबल जो है ये 17.3 तक ही आपका अपग्रेडेबल है, ठीक है ना। उसके बाद ये फ़ोन अपग्रेड होना बंद हो जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं हम चिपसेट की कि इसमें कौन सा चिपसेट आया है, ठीक है ना। तो इसमें चिपसेट आया है हमारा एप्पल A13 बायोनिक चिप। बात करते हैं इसमें हम कैमरे की। कैमरे इसमें कौन कौन सी क्वालिटी के दिए गए, देखिए 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया था, और अल्ट्रा वाइड एक और कैमरा दिया गया था इसमें, वो भी 12 मेगापिक्सल का था, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरे में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था इसमें। सारे वेरिएंट में इनफैक्ट 64 GB 128 GB में ये फ़ोन है। इसमें कलर ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, पर्पल है, रेड है, वाइट है, तो ठीक है ना। और जो इसका ANTUTU स्कोर है, जो गेमिंग प्रोसेसर का जो ANTUTU स्कोर होता है वो 4 लाख के समथिंग है, 4 लाख से ऊपर में आपको मिलेगा। तो ये तो हमारा होगा आईफोन 11 का स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं कि आईफोन 11 को हमें 2024 में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप आईफोन 11 खरीदना चाहते हैं तो इनकेस अगर आप 1 साल के समथिंग कोई फ़ोन चलाना चाहते हैं, 20-25 हज़ार रुपये की रेंज तक का आपको मिल रहा है, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। ये बिल्कुल ही सही रहेगा अगर आप चलाना चाहते हैं तो आईफोन, क्योंकि इतनी रेंज में आईफोन 11 आपको मिल जाएगा। 20-25 के समथिंग आपको आईफोन 11 मिल जाएगा आसानी से, और आप 1 साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी 17.3 अपग्रेडेबल है। 17.3 तक आपको अपग्रेडेबल मिलेगा। बस यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि आपको यहाँ पर 5G का जो बैंड है वो 5G का बैंड आपको नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं गेमिंग के आईफोन 11 में गेमिंग किस तरीके की होती है। मैं बता दूं, अगर आप आईफोन 11 में गेमिंग करते हैं, कोई BGMI खेलते हैं या कोई अदर गेम खेलते हैं, तो 20 मिनट के बाद आपका आईफोन हीट करना शुरू हो जाएगा। और जब आप 20 मिनट के बाद आपका आईफोन हीट करना शुरू हो जाएगा तो आपका गेम लैग कर सकता है, और लैग करेगा भी क्योंकि फ़ोन आपका हीट हो गया। लेकिन आप कोई कोल्ड या फिर कोई AC वाले टेम्परेचर में बैठे हैं जहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर है, तो वहाँ पर आपका कुछ हद तक, काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका गेम बेहतर चल पाएगा, ठीक है। बैटरी के बारे में, बैटरी इसकी कितने तक ड्रेन हो जाएंगे। देखिए अगर आप BGMI खेलते हैं, आप कोई अदर गेम खेलते हैं, गेमिंग के हिसाब से आप कर रहे हैं इस काम को, तो मेरे हिसाब से अगर गेमिंग के हिसाब से आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो आईफोन 11 तो शायद आप ना ही लीजिए। आपको और भी बहुत सारे वेरिएंट मिल जाएंगे। 30-35 हज़ार रुपये की उसमें 12 प्लस या 13 भी आपको सेकेंड हैंड मिल सकता है, ठीक है ना।
तो अगर आप गेमिंग के हिसाब से आईफोन ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन 11 के लिए ना है। लेकिन अगर एज ए फोटो क्लिक करने हैं, आपको शोबाजी करनी है कि हाँ भाई आईफोन है और अभी अपग्रेडेबल भी है, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप ले सकते हैं अगर आपको मिल रहा है कहीं अच्छा सा फ़ोन अच्छी कंडीशन में, ठीक है ना। तो बैटरी का देखिए, बैटरी इसमें 3100 कुछ mAh की बैटरी दी गई है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपका फ़ोन मुश्किल से 2-4 गेम 2.5-3 घंटे के अराउंड आप खेल सकते हैं आसानी से। वरना आपको दिन में कम से कम एक एक्स्ट्रा बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा एंड्रॉयड के मुकाबले। एंड्रॉयड की क्या होती है, एंड्रॉयड की पूरे दिन एक बार चल जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आईफोन लेना चाहते हैं 3100 mAh की कोई ज़्यादा बैटरी नहीं होती है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन फ़ोन पर निकल जाएगा। आप वैसे ही नॉर्मली इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आधे से ज़्यादा दिन आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वर्थ इट है, आप ले सकते हैं सिर्फ अगर 1 साल के लिए। अगर आपको ज़्यादा चलाना है तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चलाना है तो 13 या 14 पर आप अपग्रेड हो सकते हैं, ठीक है ना। 13 या 14 आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं अगर आपका बजट है तो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एंड्रॉयड से आप सीधा जंप मारते हो आईफोन पे कि मेरा एंड्रॉयड है, मैं अब आईफोन 11 में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। क्योंकि अगर आप आईफोन एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं और आईफोन 11 में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको डिसएडवांटेज के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए एंड्रॉयड में क्या होता है, एंड्रॉयड में ये होता है कि आपका जो गेमिंग प्रोसेसर है वो भी आजकल 20-25 हज़ार रुपये के फ़ोन में बहुत हाई लेवल का गेमिंग प्रोसेसर दिया जा रहा है। लेकिन आईफोन 11 में इतना नहीं है, क्योंकि आपका गेम लैग करेगा फ़ोन हीट होते ही, और जब फ़ोन हीट होगा तो आपका गेम लैग होना ही होना है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है और आप आईफोन 11 में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आईफोन 11 में उसको चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर आपको करना है तो 13 या 14 या इनकेस अब तो मार्केट में 15 भी है, 15 भी आप ले सकते हैं बिल्कुल ब्रांड का, अगर आपको चेंज करना है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आईफोन 11 इज़ नॉट ए वर्थ इट एंड्रॉयड से करते हैं तो, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपको दोनों सूरतों में मैंने बता दिया। और कंफर्म कर देता हूँ, अगर आप नॉर्मली यूज़ के लिए आईफोन ले रहे हैं तो 1-1.5 साल तक आपका आईफोन आसानी से बहुत अच्छे तरीके से वर्थ इट है, ठीक है ना। लेकिन अब आप रेगुलर गेमिंग के प्रोसेस पे ले रहे हैं, रेगुलर गेमिंग करेंगे तो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको 13 या 14 डिवाइस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी उसका अपग्रेडेबल वर्जन है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप आसानी से उस फ़ोन को ले सकते हैं। अगर आपको आईफोन ही चलाना है तो 20-25 हज़ार रुपये की रेंज में एक अच्छा आपको आईफोन 11 मिल जाएगा 64 GB वेरिएंट में, इनकेस 128 GB वेरिएंट में भी मिल सकता है। वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि और भी एंड्रॉयड या आईफोन सभी से जितने भी फ़ोन मार्केट के अंदर हैं उन पर मैं वीडियोस बनाऊं, उन पर मैं अपने थॉट्स दूं कि वो वर्थ इट हैं 2024 में, या हमें इनकेस कोई न्यू फ़ोन आया वो लेना भी चाहिए इतनी रेंज का या नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट कर देना कि ऐसी वीडियो क्या आपको चाहिए, तो मैं आगे नेक्स्ट बनाता रहूँगा। वरना बीच बीच में मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड भी कि यूट्यूब पर कैसे ग्रो होता है, यूट्यूब पर कैसे ग्रो नहीं होता है, यूट्यूब पर कैसे काम करना चाहिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है, बीच में 1-2 वीडियो उसकी भी देता रहूँगा, ठीक है ना। और साथ साथ में आपको गैजेट्स के भी रिव्यू देता रहूँगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। कोई आईफोन 11 लेना चाहता है तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय।